हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने 165 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण हमने उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। फिर हम 166 से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 2021 में ही पूछा गया था, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमको इसको जानना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये सब जो होते हैं वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इंटरनली आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट पूछा हुआ है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब कि कौन से इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, तो गोल्जी बॉडी होते हैं, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे अब कौन नहीं है। तो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होता है, मतलब तीनों ए सी इज़ द राइट आंसर, ए सी ई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कितना आसान पूछा गया ना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा 167, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के का क्या होगा, सी के का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का पेनिक्रियाज, जी आई पी का क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ए एन एफ का क्या हो जाएगा, हार्ट सेल होते हैं, और ADH किडनी सेल होते हैं, ठीक है। तो ये नीट में पूछा जाता था पहले, 2023 तक पूछा गया, लेकिन 2024 में नहीं आएगा क्योंकि ये डाइजेशन चैप्टर का है और डाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं अब, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या चीज़, 4 3 2 1। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये नहीं 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, हम 23 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, जैसे जीन ए हो गया, जीन वाई हो गया, जीन आई हो गया, जीन जेड हो गया। तो जीन जेड के बारे में तो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि ये बीटा ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। तो जेड का राइट आंसर जेड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज, तो जेड डी का राइट आंसर 1, यहाँ पे 2 2 2, तो एक ही आंसर से ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है, मतलब कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से बन जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ठीक है। तो आप इससे मैच कर सकते हैं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा कुछ आई से रिलेटेड है, जैसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, इन द ह्यूमन आई से रिलेटेड। तो फोबिया, आइरिस, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट और स्क्लेरा। तो यहाँ पे हमको आइरिस मिल रहा है। आइरिस क्या होता है, मतलब कि पुपिल के अंदर होता है। पुपिल जो होते हैं, आँख जो होते हैं, उसके डायमीटर, जैसे यहाँ लिखा है विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई का विजिबल कलर आइरिस ही होता है, दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही है, मतलब कि बी का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमें पहले देखना है, जैसे कि हमने बी का ए देखा, तो यहाँ पे बी में देखिए, बी में एक में ए है और दूसरे में भी ए है, मतलब कि इन दोनों में, ये दोनों तो ऐसे ही कंप्लीट, तो इन दोनों में अब हो सकता है। अब हम आगे फिर से आएंगे, जैसे हमने स्क्लेरा पढ़ा है, तो स्क्लेरा क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई होते हैं, ठीक है, मतलब कि आई के बाहरी वाले लेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई फॉर्म द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब हम फिर से मिलाएंगे डी में 2, डी में 2, डी में 2। अब इन दोनों में, ये दोनों तो पहले ही खत्म हो चुका था, इन दोनों में 2 2 इसमें है, तो 4 इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आपको वहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, अटैम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैरिस्प्लीज एक्सिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर नंबल्ड, स्पोर्टेड, कैक्टस, फ्लाइंग पेलेंजस, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब जो है ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन पहली बार आया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, ये ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। वास्ट डिफरेंस रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल। बिल्कुल सही, सेमाइनल वेसाइकल में ही वो रिसीव करते हैं वास्ट डिफरेंस को, जो भी चीज़ वास्ट डिफरेंस से आता है सेमाइनल वेसाइकल में जाता है, एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा में खुल जाते हैं एज देयर द एजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, द कैविटी ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। बिल्कुल सही बात है, जो भी कैविटी होता है सर्वाइकल कैनाल ही कहलाते हैं, ठीक है, सर्विक्स के। और उसी को बाद में विद द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, और उसी को बर्थ कैनाल बोलते हैं। जो भी वेजाइना होता है, वेजाइना के थ्रू ही बच्चा जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे, सो फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो दिस इज़ द राइट आंसर। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैचिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जैसे कि हीरोइन दिया है, उसके बाद मैरिजूना है,
कैल्कीन है, मॉर्फिन है। अब देखिए हीरोइन जो होता है ना, हीरोइन, अब हीरोइन वो शादी ब्याह वाला जो मतलब कि आप जो फ़िल्म देखते हैं वो वाली हीरोइन नहीं है। ये हीरोइन जो है ये अलग हीरोइन है, ये एक ड्रग होता है। तो हीरोइन का मैचिंग हम किस चीज़ से करेंगे? हीरोइन जब आदमी लेता है तो उसके जो बॉडी फंक्शन होता है वो बहुत धीरे-धीरे काम करने, जैसे आप देखते हो ना कोई शराब पी लेता है नशे के रूप में, कितना धीरे-धीरे बोलेगा, कितना धीरे-धीरे चलेगा और बिल्कुल झूल-झूल के। वही बात है, हीरोइन जो होता है ये एक ड्रग है और इस ड्रग को लेने के बाद बॉडी स्लो हो जाता है, मतलब स्लो बॉडी डाउन द फंक्शन जो होते हैं बॉडी के वो स्लो हो जाते हैं। तो ए का 2 आंसर मिल रहा है यहाँ पे, है ना। अब ऑप्शन में देखेंगे हम, ए का 2, ए का 4, ए का 1, ए का 2 4, ए का 3, ए का 2, तो यहाँ पे 2 वाला मिल रहा है हमको, तो यहाँ से ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंजुरिना, मैंजुरिना का क्या होता है? इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको इफेक्ट करता है। कॉकिन, कॉकिन जो होता है वो इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डायमीटर। एंड मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन जो होता है ना वो एक पेन किलर होता है। आपने मतलब कि मॉर्फिन का यूज़ भी किया होगा कभी कभी, अगर किसी को दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, तो उसमें मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन एक मेडिसिन के रूप में बिकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मैचिंग द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे रिंगवर्म है, फ्लेरियसिस है, मलेरिया और न्यूमोनिया दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये नीट 2021 में पूछा गया था, ठीक है। बिल्कुल सेम डिट्टो यही लाइन आया हुआ है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का क्वेश्चन है। जैसे रिंग वर्म किस चीज़ से होता है? तो रिंग वर्म जो होता है वो गोल गोल छत्ते, गोल गोल जैसा सा बीमारी नहीं हो जाता बीच बीच में स्किन के ऊपर। तो ये जो रिंग वर्म होता है ये एक किस चीज़ से, ट्राइकोफाइटोन से होने वाला रोग है। फलेरिया, बुचरेरिया, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। और निमोनिया जो होता है वो किस चीज़ से होता है? निमोनिया इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर्स 2 4 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन द फ्लो स्टेटमेंट, अब इसमें 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन के हैं। मेरे ख्याल से तो असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, बिल्कुल भी उसमें दम नहीं होता है, बिल्कुल आसान से होते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे असर्शन ए में एमनियोसिंथोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसिंथोसिस जो होते हैं इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में एमनियोसिंथोसिस जो हमें है वो नहीं पढ़ना है। हमको चाइल्ड हेल्थ केयर किस चीज़ में पढ़ना है? चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है। और एमनियोसिंथेसिस जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर 5 में पढ़ना है। तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब बैन द एमनियोसिंथोसिस चेकअप इंक्रीज मेनेंस ऑफ द फीमेल फीटिसाइड, तो ये सही है, मतलब कि बैन कर दिया गया एमनियोसिंथेसिस को, कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करके और फिर वो अपने फीमेल मतलब बेटी को जो है वो मार दिया जाता था, तो वो सब बैन कर दिया गया। तो दिस इज़ द राइट आंसर एंड दिस इज़ रॉन्ग, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स एंड सेकेंड इज़ ट्रू। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? रेडियल सिमेट्री इज़ नॉट फाउंड इन एडल्ट। अब ये जो रेडियल सिमेट्री होते हैं वो किस में फाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज़ नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ द फाइलम, तो इसमें हेमिकोडेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेमिकोडेटा, कोडेटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो हेमिकोडेटा इज़ द राइट आंसर। ये जो है ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, क्लास 11th का, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम एंड टेम्परेली इन एक्टिव स्टेज वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बिकॉज द प्रोटीन इज डेनेचुरेशन ऑफ द हीट। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। लो टेम्परेचर में ये डीनेचुरेट करते ही हैं, लेकिन व्हेन द इनहिबिटिव क्लोजली रिजेंबल्स टू सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटिक activity of enzyme it is known as the competitive inhibitor, so the correct answers will be both is true, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग आ गया। मैचिंग इतना ज़्यादा पूछा जाता है, मैचिंग 1 एंड 2, यहाँ में टीनिया है, पैरामीसियम, उसके बाद प्लियो पेरी प्लेंटा और पेरियोटर्मा, ठीक है। सो ये जो टीनिया होता है, टीनिया जो होता है एक फ्लैट सेल होता है, ठीक है, फ्लेम सेल। सो द एक का राइट आंसर, एक का राइट आंसर उसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मिक्सअप कर लेंगे हम, एक का 3 यहाँ 3 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप सबका मिला लेंगे, ठीक।
अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है जिसमें से कौन सा करेक्ट है उसको बताना है। जैसे 1 2 दिया हुआ है इन नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट कहने का मतलब जो मैमल्स नहीं है, जो सॉरी मैमल्स हैं लेकिन नॉन प्राइमेट है जिनके अंदर में ये साइकिल नहीं आ रहा है। ठीक है, सो नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिंग चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड ओस्टर साइकिल, तो उसको ओस्टर साइकिल बोलेंगे, बिल्कुल सही है। ब्लीडिंग जिसमें नहीं आता है। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मोनोपॉज, ये गलत है, यहाँ पे मोनोर्ची होना चाहिए था क्योंकि मोनोपॉज 45 ईयर्स में होता है, मोनोर्ची प्यूबर्टी के टाइम में होता है 12 साल पे। ठीक है, तो बी इज़ राइट, मतलब कि सॉरी बी इज़ रॉन्ग। अगेन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इनएक्टिव प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मोनोर्ची एंड मोनोपॉज, बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, साइक्लिंग मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मोनोर्ची एंड मोनोपॉज, मतलब कि साइक्लिंग मोनोपॉज और मोनोर्ची सही होता है ना, क्योंकि 12 साल पे मोनोर्ची और 45 साल पे क्या होता है, मोनोपॉज होता है। सो ए सी इन डी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गिवन टू स्टेटमेंट, जैसे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ये तो सही है, थर्मल पावर प्लांट में ही यूज होता है। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजेशन रेडिएशन, नहीं, यहाँ पे आयोनाइजेशन रेडिएशन को ये रिमूव नहीं करता, ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। सो ए इज़ द राइट आंसर एंड बी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 180 नंबर, जैसे कि यहाँ पे भी एक मैचिंग दिया गया है, पैप्टिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल और हिपैटिक सेल का। ठीक है, अब ये जो पैप्टिक सेल होता है ये क्या होता है, पैप्टिक सेल एक एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम, क्या किस चीज़ में, पैप्सिनोजेन में। ठीक है, उसके बाद गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल एक म्यूकस सेल नहीं होता, गॉबलेट सेल जो होता है वो यहाँ पे मतलब कि करेक्ट मैचिंग करना है। ठीक है, तो गॉबलेट सेल जो होता है वो क्या होता है, गॉबलेट सेल जो होते हैं वो एक म्यूकस सेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल बाइल जो उसको सिक्रीट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो जाएंगे, और हिपैटिक सेल जो होगा वो बाइल जूस को सिक्रीट करेगा। सो द राइट आंसर इज 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, एसर्शन में इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस, बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट सेकंड कहा जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द कार्पस ल्यूटम डीजेनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो ये सही है, बट ये इसको क्या नहीं कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी सही है। ठीक, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर से मैचिंग है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट 2021 और 2020 में पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन। यहाँ पे ना जॉइंट के बारे में पूछा गया है, जैसे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो एडजेसेंट वर्टिब्रल और वर्टिब्रल कॉलम में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन। ठीक है, अगेन फिर है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट का होगा बिटवीन फ्लैट सेल एंड स्कॉल बोन्स, और सैडल जॉइंट जो होता है वो बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। सो द राइट आंसर विल बी ए। अगेन हम ये जो डायग्राम बनाए हुए जैसे कि ऐसे करके, ये जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है जो कि नीट 2023 में पूछा गया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। जैसे इस प्रकार का रहेगा तो इसको मेल बोलेंगे, इसको फीमेल, इसको अनएक्सपेक्टेड सेक्स बोलेंगे। ये जो है ये मेटिंग हो गया, और ये डबल हो गया, मतलब कि मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, रिलेटिव के साथ इसका मेटिंग हो गया। अब देखिए, और यहाँ पे एक जो है जिसको कलर किया गया उसको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया था मेटिंग बिटवीन रिलेटिव कैटेगरी, अब रिलेटिव पूछा गया ना, तो रिलेटिव के लिए तो हमारा ये हो जाएगा, तो ऐसा करके ऑप्शन यहीं पे है, तो इसको आंसर सही करेंगे। ये जो दिया गया था ये पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड क्योंकि यहाँ पे ये कलर किया गया है, ये पूरा जो है ये क्या हो गया, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, एंड ये जो चीज़ें हैं इसको मैटिंग बोलेंगे। ठीक, तो द राइट आंसर्स विल बी 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 184 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ earlier डायग्नोसिस ए डिसीज फॉर द इट्स earlier ट्रीटमेंट। द राइट आंसर इज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, सीरम और यूरिन को एनालिस करता है वो चीज़। ठीक है, फिर मैचिंग कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट, तो ये कंजप्शंस होते हैं। उसके बाद कुकुलिंग एग एंड क्रस्ट नेस्ट, तो ये ब्रॉड पैरासिटिज्म का मतलब एग्जांपल्स है। फंगी जो होगा म्यूचुअलिज्म, एंड कैटल ये कॉमनसलिज्म। सो द राइट आंसर इज ए, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर।
अब ये जो है नेक्स्ट हमारा जूलॉजी जो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।